हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। लेट्स सी। तो म्यूचुअल फंड्स के जब कैपिटल गेन होते हैं, जब हम उसको रिडीम करते हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होते हैं या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उसकी टैक्सेशन कैसे होती है, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। अगर हम शेयर्स को सेल करते हैं तो उस केस में जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। बट सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन के लिए क्या चेक करना है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, क्योंकि कैपिटल गेन्स के केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द होल्डिंग पीरियड। अगर तो आपने इक्विटी शेयर्स को हेल्ड किया है 12 मंथ से कम पीरियड के अंदर, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा एंड द गेन्स आर टैक्स्ड एट 15%। स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% उसके ऊपर रेट लगेगा, आप कोई भी स्लैब के अंदर फॉल कर दिए हैं। लेकिन अगर वही शेयर्स आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड कर लिए हैं तो उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है कंसीडर किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस के अंदर जो 1 लाख तक का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो एग्जम्प्ट रहेगा। और 1 लाख के ऊपर जो भी आपका जितना भी एलटीसीटी है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स किस तरह के होते हैं, या तो वो इक्विटी फंड्स रहते हैं या फिर डेट फंड्स रहेंगे या फिर इक्विटी रहे, हाइब्रिड रहेंगे। हाइब्रिड के अंदर क्या रहते हैं, हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड कौन से फंड्स रहते हैं जिसके अंदर इक्विटी, हाइब्रिड मींस दोनों का, जिसके अंदर इक्विटी भी है डेट भी है। लेकिन अगर इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, हम लोग इसमें मैक्सिमम जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं 65-35 का रेशो। अगर 65% आपकी इक्विटी फंड्स आ रही हैं तो उसको हम हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स बोल देते हैं। और अगर उसके अंदर डेट के रेशो 35% जो है, डेट के रेशो 65% है, तो उस केस में हम हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड्स उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्विटी फंड्स के केस में जो कैपिटल गेन्स है उसका होल्डिंग पीरियड क्या रहते हैं, अगर 12 महीने से कम है, जैसे कि हमने शेयर्स के लिए बात किया, अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, अगर 12 महीने से ज्यादा हमने होल्ड करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म। सेम अगर बात हम करें डेट फंड्स के अंदर, तो डेट फंड्स के लिए हमेशा के लिए आपकी डेट में क्या हो चुका है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा, उसका कुछ भी होल्डिंग पीरियड हो। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, अगेन जो हमने इक्विटी फंड्स के लिए स्टडी किया कि अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म रहेगा, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म रहेगा। और हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड्स कौन से हैं, अगर वो डेट फंड्स की तरह उसमें हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी फंड्स। अगर हमने म्यूचुअल फंड्स लिए हैं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे इक्विटी फंड्स हैं, तो उस केस में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। और 1 लाख तक एग्जम्प्ट रहेगा, 1 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 10% टैक्सेबल रहेगा। इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले शेयर्स के ऊपर एक बार रिव्यू करवाया था कि शेयर्स का इस तरह से रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इक्विटी फंड्स हैं तो वो वैसे ट्रीटमेंट होगी जैसे कि हम इक्विटी शेयर्स के ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी फंड्स। तो अगेन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी फंड्स कैसे चार्ज किया जाएगा, 15%, उसके ऊपर जितना भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 50% टैक्सेबल हो जाएगा। इस समय रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है, तो आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो है वो शेयर्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर सिप के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होता है। तो जब भी वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि इसको किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, अब है टैक्स ऑन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आती है। जब इसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड हो गया, डेट मीन इसके अंदर शॉर्ट टर्म की तो कोई बात ही नहीं होगी, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बनेगा। जब भी आप इसको रिडीम करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आपको पता है कि इससे एटीसी की डिडक्शन भी मिलती है, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एटीसी की डिडक्शन भी ले सकते हैं।
ये तो हमने बात कर ली है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट फंड्स के लिए। डेट फंड्स के अंदर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से ये एक चेंज आई है, देयर विल बी नो इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर डेट फंड्स। डेट फंड्स के लिए अब आज की डेट में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने पुराने डेट फंड्स लिए हुए हैं, उसको आप आज की डेट में रिडीम करते हैं, तो उसके लिए आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। लेकिन उसके लिए डिटेल में, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है डिटेल के अंदर, वो एक नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 देयर विल बी नो इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर डेट फंड्स एंड डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में किसी भी तरह का आज की डेट में डेट फंड्स जब भी आप सेल करते हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसिडर करोगे, और जो आपकी एप्लीकेबल स्लैब रेट है उसी के ऊपर आपका ये टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी फंड्स के लिए तो हमने बात की है ना, अगर शॉर्ट टर्म में तो 15% है, और अगर लॉन्ग टर्म में तो 1 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर जो है वो 10% टैक्सेबल रहेगा। लेकिन डेट फंड्स की अगर हम बात करें, तो जो आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट है वही, उसी के ऊपर आपका इसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आपका कंसिडर होगा। बट इट इज एप्लीकेबल टू द इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अगर 2023 के बाद आपने किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे पहले की ही है तो उसके लिए अलग है, उसके लिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑफ हाइब्रिड फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, इक्विटी फंड्स, देन हमने बात की डेट फंड्स की। अब थर्ड हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स का मीनिंग ही है, हाइब्रिड मींस मिक्सचर। अब हाइब्रिड फंड्स के अंदर क्या है, आपके इक्विटी फोकस भी हो सकते हैं, आपके डेट फंड्स भी हैं। तो इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर तो वो इक्विटी फोकस है, इक्विटी फोकस मींस अगर उसके अंदर इक्विटी शेयर्स का जो रेशो है वो 65% है या उससे ज्यादा है, तो उसको हम बात करें इक्विटी फोकस। तो हाइब्रिड फंड अगर हमारा इक्विटी फोकस रहते हैं, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो चार्ज किया जाएगा 10%। एक्सीडिंग 1 लाख से ज्यादा है तो 10% और 1 लाख तक एग्जम्प्ट होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं अपने हाइब्रिड फंड की, अगर वो डेट फोकस्ड है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, उस केस में शॉर्ट टर्म ही कंसिडर किया जाएगा, और जो आपकी एप्लीकेबल इन्वेस्टर की टैक्स स्लैब है उसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अब इसको टेबल के अंदर भी बता दिया कि फंड टाइप अगर हमारी है इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके अंदर क्या रहेगा, 15% प्लस सेस प्लस चार्ज सरचार्ज, ये तो रहेगा ही, तो 15% टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर क्या रहेगा, 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख से ऊपर अगर वो जाएगा तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और डेट फंड्स की अगर हम बात करते हैं, हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में जो उसकी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट है उसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर उसने 1 अप्रैल 2023 के बाद ली है। ठीक है, तो ये, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स व्हेन इन्वेस्टेड थ्रू सिप्स। सिप का मीनिंग क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको पता है आज की डेट में सिप बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हर कोई आता है, उसको नहीं भी कोई क्लैरिटी है तो हर कोई क्या कहते हैं कि मैंने अपनी सिप ओपन करवानी है, 5,000 की 10,000 के पर मंथ जो है हमने सिप ओपन करवानी है। सिप के केस के अंदर क्या रहता है, जब आप सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक तो आपने एक के बारे में लमसम डिपॉजिट कर दिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, एक आपने सिप के थ्रू कर दिया कि हर मंथ आपने उसको थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिपॉजिट कर दिया। अब जब आपने सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, द टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड ऑफ द यूनिट्स। तो उसकी जो टैक्सेशन है वो डिपेंड करेगी होल्डिंग पीरियड कितना है। द रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज थ्रू सिप is processed on a FIFO basis. If an investor decide to redeem their investment after a certain period, the unit purchased first through the SIP are considered long-term holdings. अगर 1 साल से ज्यादा हो गए तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसको कंसिडर किया जाता है। जब भी उसने सेल करना है तो फर्स्ट उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कब की थी, अगर वो 1 साल से ऊपर हो गई है तो उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उसके 1 लाख तक हुआ है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख से ऊपर हुआ है तो 10% लग जाएगा। However, the units purchased from the second one to onward attract short term capital gain, और अगर वहीं पे
हम देखते हैं कि जो सेकंड उसने अगर सेल करता है और वो 1 साल से कम है, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 15% टैक्स जो है वो लगेगा, प्लस एप्लीकेबल सेस तो सरचार्ज तो उसके ऊपर लगेगा ही। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आपने सिप के अंदर इन्वेस्ट किया इक्विटी फंड में, आपने उसको जब रिडीम किया 13 मंथ्स के बाद, 13 मंथ्स के बाद रिडीम करने का मीनिंग क्या हो गया, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और इस केस में जो भी आपने यूनिट्स परचेज किए थे सिप के थ्रू, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेटेस्ट सपोज हम कहते हैं कि वो 90,000 का है, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। और अगर वो 1 लाख से ऊपर है, मतलब 10,000 है, तो आपको 10,000 के ऊपर 10% पे करना है। और वही अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करना है 15% के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो आपको सिंपल सा क्राइटेरिया देखना है, इक्विटी बेस्ड है, डेट बेस्ड है, या फिर हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, हाइब्रिड में अगेन आपका इक्विटी ओरिएंटेड है या फिर डेट ओरिएंटेड है। अगर तो आपका इक्विटी ओरिएंटेड है या फिर इक्विटी फंड्स है, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स जो है वो लगेगा। और अगर वही आपका डेट फंड्स है, तो डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टर्मिनोलॉजी खत्म कर दी गई है 1 अप्रैल 2023 से। उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसिडर किया जाएगा, और जो आपकी एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट है उसी के ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.